नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान में चुंबकत्व के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा चुंबक का रख रखाव कैसे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं में कौन कौन सा गुण होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो आज का पॉइंट होगा वह होगा विद्युत तथा चुंबकत्व। जो पहला पॉइंट है आज का हम लोगों का, विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध, इसको हम लोग जानेंगे। विद्युत तथा चुंबकत्व में क्या संबंध है, क्या विद्युत की सहायता से चुंबकीय गुण को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार विद्युत से हम चुंबक प्राप्त करेंगे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप हम लोग करेंगे। उस क्रियाकलाप में हमको लेना क्या है, ध्यान देंगे। एक चालक तार लेंगे, एक चालक तार लेना है। दूसरा कुंजी लेना है और तीसरा जो है हमको लेना है सेल। अब जो है तीनों को समायोजित करके सेल की सहायता से जब चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं या सेल से उसको जब जोड़ते हैं, इस तरह से देख लीजिए। अगर ये सेल है, आपको पता होगा इसमें प्लस माइनस होता है, प्लस और माइनस। यहाँ हम क्या करेंगे, कुंजी लगा देंगे। ये सेल है और इससे जो है चालक तार को इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब कुंजी ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जब यहाँ पर कल हम लोग जिक्र किए थे चुंबकीय सुई के बारे में, यहाँ पर अगर चुंबकीय सुई ले जाएंगे, चुंबकीय सुई में एक इस तरह से होता है, उस पर यन और यस लिखा होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिखा होता है। जब यहाँ चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो ये जो सुई है ये विक्षेपित होने लगेगी। विक्षेपित होने का मतलब ये है कि ये सुई इसमें घूमने लगेगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, इस सेल के द्वारा इस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप आता है। विक्षेप का मतलब वह जो है इसमें घूमने लगती है। जैसे ही हम कुंजी को ऑफ करते हैं, धारा प्रवाह को रोकते हैं, ठीक उसके बाद ये जो सेल है, ये जो चुंबकीय सुई है, यह घूमना बंद हो जाती है या इसमें विक्षेप जो होता है वह समाप्त हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यही संबंध है विद्युत तथा चुंबकत्व में। यानी जब हम
वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस वैद्युत धारा के कारण उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसका आभास कैसे होगा कि जब हम वहाँ पर चुंबकीय सुई ले जाएंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आएगा और जैसे ही धारा को बंद कर देंगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप समाप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत धारा का, चाहे वैद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब ये है कि वैद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना है? उत्पन्न करना है, डेवलप करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबक। दूसरा जो टॉपिक हम लोग का आज का है वह है विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं ये जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वह है विद्युत चुंबक। नाम से स्पष्ट है, हम ऐसे चुंबक का निर्माण करेंगे जो विद्युत की सहायता से कार्य करता हो या विद्युत की सहायता से बना हो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक धातु का या नर्म लोहे का बेलन के समान कोई छड़ लेते हैं और इस पर जो है किसी धातु के तार के कई फेरों को लपेट देते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? नर्म लोहे का या किसी धातु का एक बेलन लेंगे या बेलनाकार कोई छड़ लेंगे। उस बेलन पर धातु के तार को हम क्या करेंगे? कई फेरे लपेट देंगे। लपेटने के बाद क्या करेंगे? एक सिरे में, ये कुंजी का संकेत है, ध्यान देंगे, एक सिरे में इसके कुंजी लगा देंगे और इसको जो है बैटरी से जोड़ देंगे। ये अगर इस तरह से, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। जो बड़ी वाली लाइन है वह प्लस को बतलाती है और जो छोटी वाली लाइन है वह माइनस को बतलाती है। बैटरी से क्या करेंगे? या सेल से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब कुंजी ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि यह जो बेलनाकार पाइप है जिस पर हम धातु के तार का कई फेरा लपेटे हैं, यह घूमकर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रही है। अब देखिए, अगर चुंबकीय सुई हम लेते हैं या किसी छड़ चुंबक को लेते हैं जिस पर यन और यस लिखा होता है, इसको बांध के लटकाते हैं तो यह भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक उसी प्रकार जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के बाद यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रहा है। यानी इसका जो व्यवहार है वह इस चुंबक की तरह है। इस तरह से इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबक। ये कौन सा चुंबक हो जाएगा? विद्युत चुंबक। इस चुंबक को बनाने के लिए धातु का बेलनाकार एक नली चाहिए या नर्म लोहे का नली चाहिए जिस पर तार के कई फेरे लपेटेंगे। उसको लपेटकर एक में कुंजी और बैटरी का ऋण ध्रुव जोड़ेंगे और दूसरे सिरे में बैटरी का धन ध्रुव जोड़ेंगे। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यह जो नली है यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी। किसके तरह से ठहरेगी? चुंबक की तरह से ठहरेगी। इस चुंबक को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक। उसके बाद से तीसरा जो आज का टॉपिक हम लोग का है, हेडिंग जो है वह है
विद्युत चुंबक का उपयोग, कहाँ विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहला जो उपयोग है विद्युत चुंबक का वह है लोहे के भारी वस्तु को उठाने में। अब आप सोच रहे हैं कैसे ये चुंबक लोहे के भारी वस्तु को उठाता है। तो जब फैक्ट्री में लोहे के बड़े बड़े वस्तु का निर्माण होता है, जैसे आपको बता दें बहुत मोटा मोटा पाइप अगर हो लोहे का तो उसका निर्माण किसी न किसी फैक्ट्री में होता होगा। उसको जो है निर्माण करने के लिए लोहे को पहले गलाया जाता है। गलाने के बाद उसको एक निश्चित सांचे में ढाला जाता है और जब ये प्रक्रिया होती है तो उस समय जो पाइप होता है उसका जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है, उसको हाथ से हम लोग टच नहीं कर सकते। अब उसको जो है व्यवस्थित करने के लिए सही स्थान पर ले जाने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। उस चुंबक की सहायता से उसको हम बिना टच किए बिना छुए उसको उसके स्थान पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो विद्युत चुंबक की सहायता से लोहे के भारी वस्तुओं को क्या किया जाता है, उठाया जा सकता है, जिसको सामान्य व्यक्ति उठा नहीं सकता। दूसरा जो उपयोग है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी में इसका उपयोग होता है, मिक्सचर में होता है, वॉशिंग मशीन में इसका उपयोग होता है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, मिक्सर में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, वॉशिंग मशीन में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, ग्राइंडर में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो ये था विद्युत चुंबक का उपयोग। इसके बाद से चौथा जो आज का हेडिंग है वह है पृथ्वी का चुंबक के भांति व्यवहार। हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं वह भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसके लिए क्या प्रमाण है, तो सबसे पहला जो प्रमाण है कि जब हम किसी चुंबक को बांध कर लटकाते हैं तो वह चुंबक किस दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। जिससे यह ज्ञात होता है कि इस पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण होता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर होता है। इस तरह से समझ सकते हैं। इसको हम अगर पृथ्वी माने तो इसमें एक बहुत बड़ा चुंबक है जो इस प्रकार है। अब जब हम बांध के किसी चुंबक को पृथ्वी पर लटकाते हैं तो ये जो उत्तर वाला है चुंबक के दक्षिणी सिरे को अपने तरफ खींचता है और यह दक्षिणी वाला जो है चुंबक के उत्तरी सिरे को अपने तरफ खींचता है। इस तरह से यह चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। पहला प्रमाण ये है कि जब हम चुंबक को बांध कर लटकाते हैं तो वह चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण के तरफ है और दक्षिणी ध्रुव
उत्तर के तरफ है। ये पहला प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को जो लोहे से बनी है उसको पृथ्वी के अंदर कुछ दिन दबा दें, उसके बाद जब हम उसको पृथ्वी से बाहर निकालते हैं तो वह वस्तु चुंबक की तरह से व्यवहार करता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय गुण है, हमारी पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है।